आज के वीडियो में मैं आपको बता के देने वाला हूँ सीरम अमाइलेज ब्लड टेस्ट के बारे में, जिसको कि अमाइलेज ब्लड टेस्ट भी बोला जाता है। तो अमाइलेज क्या होता है, डॉक्टर ये टेस्ट क्यों लिख के देते हैं, इस टेस्ट को कराने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं, सीरम अमाइलेज यदि आपका बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सीरम अमाइलेज यदि नॉर्मल से कम है तो इसका क्या मतलब है, कितने टाइम में टेस्ट हो जाता है, कितना कॉस्ट लगता है इस टेस्ट को करवाने में, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अमाइलेज क्या होता है। तो देखिए, अमाइलेज जो है यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है पैंक्रियास के द्वारा, और ये मेनली रिलीज होता है पैनक्रियास से। 40 से 45% जो है ये रिलीज होता है पैनक्रियास से, और सलाइवरी ग्लैंड जो है वहां पर 55 से 60% तक रिलीज होता है अमाइलेज। और ये जो एंजाइम होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में, या फिर कहें ब्रेक डाउन जो कार्बोहाइड्रेट्स का है उसमें ये हेल्प करता है। अब बात करेंगे डॉक्टर ये टेस्ट आपको लिख के क्यों देते हैं। तो देखिए, यदि डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यदि आपको डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं, डॉक्टर आपका पेट वगैरह चेक करते हैं, दबा के उसको पाल्पेशन बोलते हैं, तो चेक करके देखने के बाद डॉक्टर देखते हैं कि आपको कहीं पैनक्रियास की कोई समस्या हो सकती है। अगर डॉक्टर को लग रहा है तो वो आपको ये टेस्ट लिख के देते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियास में सूजन आना, या फिर गैल स्टोन, गैल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाना, या फिर आपको पैनक्रियाटिक कैंसर जैसा लग रहा है तो ये टेस्ट लिख के देते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा मदिरा सेवन करते हैं, दारू वगैरह आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल को बहुत एडिक्ट रहते हैं अल्कोहलिज्म की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीने से भी इसमें कुछ वेरिएशन होते हैं, तो उसके लिए। या फिर डॉक्टर को लग रहा है आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, या फिर कोई और अन्य इन्फेक्शन की वजह से लिख के दे सकते हैं। या फिर डॉक्टर को लग रहा है कहीं परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर का रिस्क जैसा लग रहा है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसा लग रहा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है यूट्रस में होती है, लेकिन यूट्रस के बाहर कहीं और अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ऐसा डॉक्टर को सस्पेक्ट हो रहा है तो भी ये टेस्ट लिख के दिया जाता है। बात करेंगे क्या इस टेस्ट को करवाने से पहले कोई प्रिपरेशन हमको करनी चाहिए। तो देखिए, इस टेस्ट को करवाने से पहले कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। रात को जो खाया है बस, सुबह कुछ नहीं खाना, और ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए दे दीजिए। मॉर्निंग का जो सैंपल होता है, सुबह का जो सैंपल होता है, वो मोस्टली प्रेफर किया जाता है इस टेस्ट के लिए। इस टेस्ट को करवाने से 24 घंटे पहले तक आपको मदिरा पान, अल्कोहल वगैरह, दारू वगैरह नहीं पीना है। अभी मैं नीचे कुछ मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इनका सेवन करते हैं तो अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को ज़रूर बताएं। जैसे कि यदि आप एस्पिरिन टैबलेट्स ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टैबलेट ले रहे हैं, डाईयूरेटिक टैबलेट ले रहे हैं, या फिर एंडोमिथाइसिन टैबलेट्स ले रहे हैं, या फिर ओपियोइड्स ले रहे हैं, ये एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल महिला कोई खा रही है, तो ये सब अगर टैबलेट्स का आप सेवन कर रहे हैं कायम, तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इन मेडिसिन की वजह से भी सीरम अमाइलेज में जो है वैल्यू कभी कभी बढ़ी हुई दिख जाती है। तो इसलिए डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, सिरिंज की मदद से जो आपके हाथ में वेन्स होती हैं वहां पर ब्लड सैंपल निकाला जाता है और लैब में भेजा जाता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है सीरम अमाइलेज का। तो देखिए, नॉर्मल रेंज रहता है 30 से लेकर 110, 30 to 110 यूनिट्स पर लीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन नॉर्मल रेंज जो है लैब टू लैब वेरी करता है, अलग अलग लैब के हिसाब से अलग अलग नॉर्मल रेंज थोड़े बता देते हैं, लेकिन मीन जो है यही रहता है। अब मैं आपको बता के देता हूँ, यदि आपका सीरम अमाइलेज वैल्यू जो है नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका मतलब होता है आपको पैंक्रियास संबंधित कोई रोग है, डिसऑर्डर है, या फिर आपको ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या फिर परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है। परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर में गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है कभी कभार फट जाते हैं, तो ऐसा कोई समस्या हो सकता है। या फिर पेरिटोनाइटिस की समस्या है, पेट के ऊपर पेरिटोनियम लेयर रहती है, उसमें अगर सूजन आ जाता है तो उस वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब आगे बात करेंगे, यदि आपका सीरम अमाइलेज वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम है तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका मतलब
होता है आपको पैंक्रियाटिक कैंसर की समस्या हो सकती है, या फिर कोई किडनी संबंधित रोग हो सकता है, लीवर संबंधित रोग होने की संभावना है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस होने की संभावना है। बात करेंगे कितने टाइम में ये टेस्ट हो जाता है और इसको करवाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है। तो देखिए, ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मिल जाती हैं। इसका जो मूल्य होता है 300 से 400 रुपए के अंदर ये टेस्ट हो जाता है। लेकिन जो ये मैं रेट बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह में रहते हैं और कौन से लैब में इस टेस्ट को करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी रेट ज़्यादा या कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बाजू में लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।